स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, जिस वजह से टाटा स्टील के साथ साथ वेदांता, सेल, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनीज में 3 से 4% का फॉल देखने को मिला। हालांकि इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर नहीं है, ये सिर्फ 3 अरब डॉलर का ही एक्सपोर्ट करती है। ट्रंप ने अपने 2016-2020 के कार्यकाल में पहले भी स्टील एंड एल्यूमिनियम पर जो है 25 और 10% का टैरिफ लगाया था, जिससे कि ग्लोबल कंसर्न्स एंड ट्रेड वॉर्स जैसी टेंशंस बढ़ गई थी। स्टील बिजनेसेस पर असर पड़ा था एंड इंडिया को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा था। स्टील एल्यूमिनियम की लार्जेस्ट सप्लायर कनाडा एंड मेक्सिको है। प्राइमरी एल्यूमिनियम मेटल्स के लिए कनाडा लार्जेस्ट सप्लायर है, वहीं एल्यूमिनियम स्क्रैप्स एंड एल्यूमिनियम स्टील्स के लिए मेक्सिको लार्जेस्ट सप्लायर है। सो सबसे ज्यादा असर कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील एंड उसके साथ ही वियतनाम एंड साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज पर देखने को मिलेगा। अपने इंडियन मार्केट के फायदे एंड नुकसान की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के साथ साथ कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग के कॉस्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टील महंगी होगी, जिस वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही स्टील प्राइसेस बढ़ने से कंजप्शंस एंड कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शंस, ये सारे कॉस्ट बढ़ जाएंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है। इंडियन मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल महंगे खरीदने पड़ेंगे, जिससे कि फिनिश्ड गुड आइटम्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे एंड इससे ग्लोबल मार्केट कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा एंड अपने इंडिया में जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, उनके जो एम्स है उसको नुकसान हो सकता है। ट्रेड रिलेशंस कंसर्न्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि चाइना, जापान, कोरिया के स्टील बिजनेसेस पर इसका असर पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ट्रेड कंसर्न्स यहाँ पर बढ़ेंगे एंड इसके साथ ही इंडिया को जो है डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रेशर भी पड़ सकता है। हालांकि वहीं पर अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बेनिफिट भी मिल सकती है, जिसमें टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता जैसी कंपनी शामिल है, क्योंकि फॉरेन स्टील्स महंगे हो जाएंगे, तो इससे इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिलेगा, क्योंकि डिमांड्स बढ़ेगी, प्रोडक्शंस बढ़ेंगे, सो सेल्स बढ़ेगी एंड इनके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या फायदा होगा एंड क्या नुकसान।